डंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सोही महला पंजवा। बहते जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे भज दिन नित रहनी, जन्म पदारथ जीत हर शरणी। रहाओ करत विकार दो कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं धारत। परण पोखण सांग्योत बिहाणी, जय जगदीश के गत नहीं जानी। शरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। शरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चौर तखत सिंहासन दे मालिक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच हाजरियां भर रहे साध संगत जीओ। अमृत वेले तो सतगुरु जी की पवित्र गुरबाणी का कीर्तन आप जियां ने भाई साहब जी पासों श्रवण किया है। सतगुरु पातशाह जी का पावन उपदेश, पावन हुक्मनामा अमृत वेले गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी ने सूही राग के अंदर ये पावन उपदेश मनुखता नूं बख्शिश किया है। पावन उपदेश 743 ਅਤੇ 44 अंक के ये पावन बचन हैं। आओ विचारा आरंभ करने तो पहला प्यार अदब सत्कार नाल अपनी रसना पवित्र करो। आखो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम रहाव दे बंद विच गुरु अर्जन साहब जी महाराज सानू सारियां नू ये उपदेश बख्शिश करके समझा रहे ने कि भाई जिहड़ा तेनू जीवन मिलिया है
इस जीवन नू तू सफल करना है, इस जीवन नू तू जितना है। जितण वास्ते तेनू उस मालक दे गुणा नू, उस मालक दी इबादत नू करना, उस मालक दी सिफत सलाह दे विच जुड़ना पवेगा। ते जुड़न दा गुरु के प्यारे महाराज कह लगे, जिथे सानू सतगुरु ने अमृत वेले बख्शिश करके समझाया कि अमृत वेला सच नाओ, उते महाराज कह लगे तू कदे भी जप सकदा है माधवे भज दिन नित रैणी। तू सवेरे भी जप, दिने भी जप, ते रात नू सौण वेले भी जप करिया कर। ते ए जप तेरा नित दा करम होवे। जिवें असी भोजन पानी पींदे आ, प्रशादा छकते हैं, इस तो बिना रह नहीं सकते। महाराज कहना कि इवें ही तू उस मालक दी इबादत करया कर। माधवे भज दिन नित रैणी। जब तू इस पंक्ति नू अपने जीवन ते आधार बना लवेगा, जीवन दे विच लागू कर लवेगा, फिर तेरा जीवन सफल होगा, फिर तू जीतण दी उम्मीद रखेगा। क्योंकि आपां वेखदे हैं गुरु के प्यारिओ, जेकर कोई पहलवान होवे, पहलवान ताई बनेगा जो एक्सरसाइज करेगा, वो चंगी खुराक खावेगा, चंगा खाना खावेगा, शरीर दे विच ताकत बनेगी। साडे अंदर भी इवें ही सतगुरु जी दे जदों गुण अंदर धारण होणगे, दसे राह ते चलांगे, उदों साडा अंदर वाला जिहड़ा जीवन है, महाराज कह लगे उदों अंदर गुण धारण हो जाणगे ते जीवन सफलता दे राह ते आ जाएगा। पातशाह जी सानू ये भी समझाते ने बाणी दे विच, गुरु के प्यारिओ, असी ते माया दे मोह रंगां विच इन्ने रंगे होए आ, सानू ते ये भी नहीं पता लगता कि साडा जीवन असी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। ते मेरे गुरु पातशाह गुरु अर्जन साहब जी महाराज रब्बी बाणी दे विच दसदे ने, जन्म पदारथ जीत घर शरणी। जितना है भाई तू हार के नहीं जाना। ये जीवन तेनू उस मालक दी प्राप्ति वास्ते, उस मालक दे शुभ गुणां नूं धारण करन वास्ते मिलिया। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते न का मिल सा संगत। ते अगे सतगुर कह लगे, जन्म बिरथा जात रंग। तेरा जन्म जिहड़ा व्यर्थ जा रहा, तू हारदा पे माया दे रंग विच। ते गुरु के प्यारिओ, जन्म जितण दा सानू 3 बारी मौका मिलदा जी, जिंदगी नू जितण दा। मेरे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी अपनी बाणी दे विच बख्शिश करके समझाउंदे ने, भाई तू ये ना सोच कि बचपन लंघ गया ते जवानी विच नहीं जित सकदा। तू बचपन विच भी जित हासिल कर सकदा है, जीवन नू सफल बना सकदा है। जे बचपन लंघ गया जवानी विच, जे जवानी लंघ गई ते बुढ़ेपे दे विच। अक्सर असीं वेखदे हां कि बुढ़ेपे दे विच जितिया नहीं जा सकता, पर गुरु साहब ने इस जीवन नू जित के सानू भी दसिया, भाई नहीं बुढ़ेपे विच भी आके इस जीवन नू सफल किया जा सकता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बचन तुहाडे नाल अर्ज करा, पातशाह जी दे पावन मुबारक बचन। बाल जवानी यार बिरद फुन, तीन अवस्था जान। 3 पड़ाव मिलते ने जीवन नू जीतण दे। मेरे सतगुर कह लगे, माधवे भज दिन नित रैणी। जन्म पदारथ जीत घर शरणी। सब तो पहला तेनू गुरु कोल आना पवेगा। गुरु द्वारा होए
ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੋਝੀ, ਉਹ ਸੁਮੱਤ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵੱਖਰ ਸੱਚ ਲੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਖਰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਵੰਜ ਕਰੋ ਵਣਜ਼ਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵੱਖਰ ਸੱਚ ਲੈ, ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਿਓ ਸਰਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ
असफल ही है। गुरु तेग बहादुर साहब जी भी कह लगे जन्म अकारथ कीन है। महाराज जी आशा की वार कह लगे जिन्हें ऐसा हर नाम न चेत्यो से कहे जग आए। ए मानस जन्म दुलंभ गए नाम बिना बिरथा। नाम तो बिना व्यर्थ किवें व्यर्थ चला गया। रैन गवाई सोए कै दिलस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कोटी बदले जाए। बाबा जी ने इत्थे तक किया फरीदा चार गवाया घंट कै चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया तू आऊ केरे कम। व्यर्थ लगा दिता अपने काम अपनी नौकरी अपने रोजगार ते करना ही है। पर गुरु के प्यारो व्यर्थ लंघन का मतलब यही है कि साडे कोल गुण कोई नहीं अवगुण ते बहुत ने। जेड़ा मैं बचन कह रहा सी सफल जन्म मोको गुर कीना। गुरु ने सफल जीवन करना है भाई। गुरु ने तेन को राह दसना है जिस राह पे तू चलना है। गुरु के प्यारे साड़ी हालत ये हुई पई है असी गुरु को आके राह ते पुछदे हां पर चलते कोई नहीं। गुरु सानू राह दस दिंदे ने पुत्र जे तू जीवन सफल करना है तो इस राह ते चली। पूछ के पता करके फिर भी असी उस राह ते नहीं चलते। इस करके साडा जन्म बिरथा जात रंग माया। जन्म इंज व्यर्थ चला जाता है। ते प्यारियो ज्ञान सतगुरु जी कहते सफल जन्म मोको गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना। की कीता गुरु ने की दसिया तेनू ज्ञान अंजन मोको गुर दीना। गुरु ने समझ दी गुरु ने अकल दी गुरु ने नाम बख्शिश किया भाई ज्ञान अंजन मोको गुर दीना। राम नाम बिन जीवन मन ही ना। जे तेरे को आप एक बचन पढ़ते हैं ना जे तेरे को गुण नहीं तो तेरा कोई काम लाभ नहीं। जे तू दिमाग वरत्या नहीं सब तो बड़ा घाटा बह गया तेरे जिंदगी विच। शरीर मिले पर जेड़ा अंदर मन है जे मन ने गुण धारण ना किते इस जीवन दे विच असी अपने अंदर चंगियाइयां ना लेके आए। महाराज कहते कि फिर तेरी हालत ते वो है जल बिनिशा कुंभलावती उपजे नहीं। ते हिंदू दे बारे किते ना आवे काम। तेरी हालत ते बन गई। तू किसी दे काम नहीं आया। काम का मतलब तू किसी नू लाभ नहीं पहुंचाया। सफल जन्म ताई होएगा जो गुरु चरणों में आके अरदास करके मेरे मालक बहती जात कदे दृष्ट ना तारत। महाराज कहने तेरी उम्र रूपी नदी बहती पई है। उम्र रोज लंघ रही है छिन छिन तन छीजे जरा जनावे। महाराज कहने बहती जात कदे दृष्ट ना धारत। तू ध्यान नहीं दे रहे रोज घाटा पै रहा तेरे। दुनियावी व्यापार विच असी वेखदे हां रोज असी हिसाब किताब लाउंदे अज लाभ की होया ते अज कमाया किन्ना है ते अज नुकसान किन्ना होया। पर रूहानियत तौर ते असी नहीं वेखदे कि असी की कमा रहे हां कि गवा रहे हां। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंधे नित पारज। उन्हां पदार्थां दे मोह विच बन्ने होए आ उन्हां नूं बन्नदे आ उन्हां नूं नाल चुक्की फिरदे आ जिहड़े जाने नहीं। अगे सतगुरु जी कह लगे करत विकार दो कर झारत। विकार करके झाड़ देना है। कहने का भाव महाराज कह लगे माड़े काम करके मुकर जाना है। करत विकार दो कर झारत।
राम रतन रिद तिल नहीं धारत। सफल जन्म उदू आना जदों तू गुरु के शब्द नूं हिरदे विच वसावेगा। एक गुरु रामदास साहब जी का बड़ा प्यारा बचन जैतरी राग दे विच आउंदा है। महाराज कहंदे कि मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जिवें भगत साहब कहन लगे ना, मेरा जीवन सफल करन विच मेरे मालक दा हाथ है, मेरे उस मुर्शद की कृपा है। ते गुरु रामदास भी कहन लगे जे मेरे हिरदे विच नाम रूपी रतन वसिया है ते ओ गुरु ने कृपा की है। मेरा हीरा रतन नाम घर बसिया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिक दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाथा। जदों गुरु का शब्द हिरदे विच वस जावे, महाराज कहन लगे फिर की होवेगा? बुराइयां बाहर चली जाणगियां, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। राम रतन रिद तिल नहीं धारत। हुण ते तिल मात्र भी नहीं धारण कर रहा। भरण पोखण संग ओद बेगानी। अपने शरीर वाली ध्यान है, अपनी देही वाल ही ध्यान है। महाराज कहते ओद बेगानी, इनू सवारदी तेरा जीवन लंघ जाना है। उम्र लंघती जा रही है, ओद कटै दिनस रहना रे। उम्र लंघ गई। जय जगदीश की गत नहीं जानी, उस मालक दे गुणा दी सार नहीं जानी। शरण समरथ अगोचर स्वामी। हे मेरे मालक, असी तेरी शरण आए हाँ। अगोचर कहना पाओ इंद्रियां दी पहुंच तो परे। हे समर्थ, हे सारे ताकतां दे मालक मेरे सतगुरु जी, हे परमेश्वर जी, असी तुहाडी शरण विच आए हाँ। सतगुरु कृपा करो। उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सानू इन्हां विकारां तो बचा लवो। सतगुरु पातशाह जी कृपा करो। नानक दास आखदा है कि मेरे मालक, असी तेरी शरण आएगा, तू सानू बचा लै। क्योंकि तेरी शरण विचों मन करके आ जाता है, ताती वाव ना लगे। पार ब्रह्म शरणाई, उसनों फिर विकार, उसनों फिर जिहड़ी विख्या है वो खुआर नहीं करती। ताको धोखा कहा व्यापै, जाको ओट तुहारी। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं मन के जीवन विच धारण कर लैंदा है, उसनों फिर कदे भी खुवारी नहीं सामना करना पैंदा। खुवारी दा उसका जीवन सफल हो जाता है। सो महाराज कृपा करन, असी भी अपने जीवन को सफल करिए, क्योंकि जीवन व्यर्थ ना लग जाए। अखीर इस शरीर ने तो छिजना ही है, और रोज छिज रहा है, बिनस रहा है, घट रहा है। पर गुरु के प्यारिओ, जे शरीर दे विच जीवन दे विच चंगियाइयां ना आईयां ते जन्म व्यर्थ लग जाएगा। चंगियाइयां आ गईयां ते जीवन सफल हो जाएगा। ये सफलता गुरु ने भूले मार्ग जिन्हें बताया। ये राह गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू दसदे ने। गुरु नूं नमस्कार है, जेड़े सतगुरु जी सानू सही राह ते तुरदे ने। नमस्कार गुरुदेव को। सच नाम जिस मंत्र सुनाया, भौजल विचों कढ के मुक्त पदार्थ मह समाया। अनेकां ही भुल्लां हो गईयां ने जी। संगत अते गुरु साहिब जी बख्शनहार मन बख्श लैन। सदा सदा एक भुल्लणहार, नानक राखणहार अपार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की